हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है. क्यों ऐसा हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, डिफरेंस अगर आप पता होगा और इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है ये आपको पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. तो देखिए, स्पीड जो हमारी होती है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो मेरी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल ओनली मैग्नीट्यूड जो होता है वो ही होता है. ठीक है, डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है. अब स्पीड जो मेरी होती है वो हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. और डिस्टेंस जो होती है वो बेसिकली टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो होता है. जबकि वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है. और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर डिस्टेंस आती है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आती है. ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है. जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, उसी क्षण, उसी पल. दैट मीन्स इसके लिए टाइम ऑफ इंटरवल जो होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है. ये क्या होता है, वेरी स्मॉल. और ये टाइम इंटरवल इतना स्मॉल होता है तो हम इस मोशन को जो है, इट्स इंस्टेंटेनियस मोशन जो हमारा हो रहा है उसको यूनिफॉर्म मान लेते हैं. ठीक है, और यूनिफॉर्म मान लेते हैं तो क्या होता है कि उस कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होते हैं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. ठीक है, और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पर जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसमें हमने मोशन को यूनिफॉर्म मान लिया, अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म जो है वो हम मान लेते हैं इसको. और इस केस में जो डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बराबर हो जाते हैं. और ये दोनों अगर इक्वल है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो अगर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा. जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर आ गया, दैट सिंपली मीन्स कि मैग्नीट्यूड जो होगा इसका इसके बराबर हो जाएगा. डिफरेंस किस में रहेगा, केवल और केवल डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा. हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो रही हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो भी रही होगी तो भी जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों का वो सेम आएगा, क्योंकि उस स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए उस हमने मोशन को अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म मान लिया है, जिसके लिए डिस्टेंस जो है उस पर्टिकुलर स्टेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट के बराबर है. और दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सेम आएगा. मतलब जो स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.